डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रधानमंत्री की तरह मैंने भी पिछले सप्ताह अपना दूसरा टीका लगवाया। लगवाने के बाद मुझे एक सरकारी सर्टिफिकेट दिया गया जिसके निचले हिस्से में थी प्रधानमंत्री की तस्वीर और ये शब्द दवाई भी और कड़ाई भी। उनका संदेश अंग्रेजी में भी था, लेकिन अलग अंग्रेजी में संदेश था, इकट्ठा मिलकर भारत कोविड-19 को हराएगा। दोनों संदेश अच्छे हैं, लेकिन उनको पढ़कर याद आया मुझे कि जब से इस महामारी ने हमारे देश में पांव रखा है, तब से नरेंद्र मोदी की कोशिश रही है भारतवासियों के सामने साबित करने की कि उन्हीं की शरण में रहकर हम सुरक्षित रहेंगे। महामारी की इस युद्ध भूमि में हमारा कवच है अगर कोई तो उनका 56 इंच का सीना। पिछले साल उनके भक्त कहते नहीं थकते थे कि मोदी न होते तो लाशों के ढेर लग जाते हमारे शहरों की सड़कों पर। इसको मान कर मुख्यमंत्रियों ने अपने कई अधिकार केंद्र सरकार को सौंप दिए। चुप करके सो टीके लगाने की प्रक्रिया जब शुरू हुई, किसी ने चू नहीं की। जब पूरा कार्यक्रम दिल्ली से चलाया गया, इस गलती के परिणाम पिछले सप्ताह दिखने लगे जब टीकों का अभाव दिखने लगा कई राज्यों में। पैरा। प्रधानमंत्री ने जब मुख्यमंत्रियों से भेंट की तो उन्होंने कहा कि हमने पिछले साल कोरोना को जैसे हराया था बिना टीकों के, वैसा हम फिर से कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद यह भी कहा कि अप्रैल 11-14 के बीच हम वैक्सीन उत्सव मनाएंगे। यह उत्सव कैसे मनाएंगे जब मुंबई जैसे महानगर में कई टीकाकरण केंद्र बंद हो गए हैं वैक्सीन न होने की वजह से। प्रधानमंत्री और देश के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं उनके राजनीतिक दुश्मन। क्या सच का सामना नहीं करना चाहते हैं या वास्तव में उन तक यथार्थ की खबर नहीं पहुंची है? पैरा। सच तो यह है कि रणनीति में गलतियां न हुई होती तो आज हम भी अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन की तरह गर्व से कह सकते कि शायद कि अपने आधे से ज़्यादा लोगों को टीके लगाने में हम सफल रहे हैं। आज हम बहुत पीछे रह गए हैं। स्थिति इतनी बिगड़ गई है अपने देश में कि न्यूजीलैंड ने पिछले सप्ताह भारतीयों के वहां आने पर पाबंदी लगा दी है। मैं अपने उस महाराष्ट्र के समुद्र तटीय गांव में वापस लौटने पर मजबूर हूँ क्योंकि मुंबई में तकरीबन पूरा लॉकडाउन हो गया है और फिर से प्रवासी मजदूर इस महानगर से भागने लगे हैं। मेरे गांव में कई महीनों बाद पर्यटक वापस लौटने लगे थे, लेकिन अब इस गांव में भी कोरोना के मामले पाए गए हैं और तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। सो वही माहौल बन गया है जो
पिछले साल था। इस महीने में बाहरी लोगों का आना जाना शायद कुछ ही दिनों में रोक दिया जाएगा। मैंने जब इस जिले के आला अधिकारी से पूछा कि हम टीकाकरण में तेजी क्यों नहीं ला रहे हैं तो उनका जवाब स्पष्ट था, हमारे पास है ही नहीं इतने टीके जो हम ऐसा कर सकें। इस अभाव का दोष महाराष्ट्र सरकार के प्रवक्ता लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर और अब अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी ऐसा कहने लगे हैं। पिछले हफ्ते अदार पूनावाला ने इंडिया टुडे के राहुल कंबल से एक इंटरव्यू में कहा कि उनको अगर वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाना होगा तो उनको कम से कम 3,000 करोड़ रुपयों की सरकारी सहायता की ज़रूरत है। अदार मालिक है सीरम इंस्टीट्यूट के और उनके कारखानों में बनती है दुनिया की सबसे ज़्यादा वैक्सीन। ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन उनके कारखानों में बन रही है जो यहाँ कोविशील्ड के नाम से जानी जाती है। भारत सरकार के कहने पर उन्होंने भारत में इसके दाम इतने कम रखे हैं कि अपने प्रधानमंत्री ने कई बार गर्व से कहा है टीवी पर कि हमारे देश में जितनी सस्ती मिलती है कोरोना की वैक्सीन किसी और देश में नहीं मिलती है। यह हमारी आत्मनिर्भरता का कमाल है। राजनीति के पीछे इरादा नेक था शायद, लेकिन अब जब टीके मिल ही नहीं रहे हैं तो क्या होगा। मुंबई में मेरी एक दोस्त अपने अस्पताल में टीकाकरण करवा रही थी भारत सरकार की इजाज़त से पिछले हफ्ते तक, लेकिन अब उनको पूरी प्रक्रिया बंद करनी पड़ी है वैक्सीन न होने के कारण। उनका सुझाव है कि जो लोग क्षमता रखते हैं टीकों का पूरा दाम देने की, उनसे पूरे पैसे लेने चाहिए। करोड़ों भारतीय